Okay, welcome again for the third video from the video series of management accounting. इसमें हम cost volume profit एनालिसिस का एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी वो कवर कर रहे होंगे. सो इन CVP1 फर्स्ट और सेकंड वीडियो के अंदर हमने ब्रेक इवन क्वांटिटी कवर किया था, टारगेट प्रॉफिट कवर किया था. इस वीडियो के अंदर our main focus will be to cover margin of safety. अब is margin of safety in term of percentage, in term of amount क्या होता है. सही है. तो इस वीडियो का मेन लर्निंग ऑब्जेक्टिव विल ओनली बी स्टूडेंट विल बी एबल टू नो द मार्जिन ऑफ सेफ्टी in term of percentage as well as in amount. Okay, so let's move to what is margin of safety. Margin of safety is a measure of amount by which the sales may decrease before a company may suffer. यानी somehow मैं इसको बहुत simplified way में कहूँ तो how much negative shocks a business can bear in its sales. अब नेगेटिव शॉक से क्या मुराद है. अगर किसी वजह से सेल्स डिक्लाइन होती है तो कितनी डिक्लाइन समहाउ बिजनेस को लॉस में नहीं डालेगी. नॉर्मली कोई बिजनेस का मेन ऑब्जेक्टिव इज टू गेट प्रॉफिट. किसी कोई भी शख्स बिजनेस इसीलिए कर रहा होता है कि उससे प्रॉफिट हो. ठीक है, अब कितना प्रॉफिट हुआ ये तो कैलकुलेट कर लिया, बट ड्यू टू अनसर्टेनिटी देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बिजनेस रिस्क. कोऑपरेटिंग रिस्क हो सकते हैं, फाइनेंशियल रिस्क हो सकते हैं, एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ हो सकते हैं. तो उस रिस्क की वजह से अगर आपकी सेल्स डिक्लाइन हो रही है तो आप कितना सेल्स का डिक्रीज बियर कर सकते हो इन टर्म ऑफ अमाउंट और इन टर्म ऑफ परसेंटेज, उसकी कैलकुलेशन को मार्जिन ऑफ सेफ्टी में कहा जाता है. ये 10% हो सकता है, ऑफ कोर्स 100% से ज्यादा नहीं हो सकता. सेल्स अगर 1 लाख है तो 100% का मतलब ये हुआ कि आपकी सेल्स जीरो हो गई. लेकिन अगर आपकी सेल्स 1 लाख है और आपकी अगर 20% डिक्लाइन होती है, यानी सेल्स 1 लाख से 80,000 हो जाती है, तो 20% का जो डिक्लाइन आ रहा है, तो क्या 20% के बाद भी आप लॉस में चले गए या नहीं गए. तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये बताएगा कि किस परसेंटेज के बाद आपका लॉस स्टार्ट हो जाएगा, यानी कितने डिक्लाइन के बाद आपका लॉस स्टार्ट हो जाएगा. सो व्हाट इज द फार्मूला मार्जिन ऑफ सेफ्टी. अमाउंट की अगर हम बात करते हैं तो अमाउंट आपके सामने मौजूद है, विच इज कि अमाउंट अगर हम देखते हैं तो अमाउंट ये रही आपके सामने के मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्चुअल सेल्स लेवल माइनस ब्रेक इवन सेल लेवल. इसका मतलब ये हुआ कि हमें मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए एक्चुअल सेल्स तो मौजूद ही है, लेकिन एक्चुअल सेल्स के साथ साथ हमें ब्रेक इवन सेल्स भी मालूम करनी होगी. एंड देन मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज के लिए क्या करना होगा. मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज के लिए जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अमाउंट में आया उसको सेल्स से डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे. तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. अच्छा, इसमें ग्राफिकल थोड़ा सा देख लेते हैं कि सपोज करें ये जो मैंने एक वर्ड एग्जाम्पल के तौर पे बात की हुई थी, इस एग्जाम्पल को लेट्स मार्कर से मैं लिंक कर देता हूँ. सही है. सपोज करें ये आपका एग्जिस्टिंग सेल्स लेवल है विच इज हियर. ओके, जस्ट 1 मिनट. ओके, ब्लू और हाइलाइटर के बजाय पेन. यस. ओके, ये सॉरी. ओके, सो ओके, ये आपका एग्जिस्टिंग सेल्स लेवल है. दिस अज्यूम कर लें ये आपका एग्जिस्टिंग सेल्स लेवल है. ठीक है. और ये एग्जिस्टिंग सेल्स लेवल की अमाउंट अगर मैं अज्यूम कर देता हूँ तो लेट्स अज्यूम ये एग्जिस्टिंग सेल्स लेवल की अमाउंट आपके पास है 100,000. ठीक है. और फॉर एग्जांपल ब्रेक इवन सेल्स की बात करते हैं तो ये 50,000 है. तो इसका मतलब ऑलमोस्ट 50% आपकी सेल्स डिक्लाइन होगी. इससे पहले आप यहाँ पर ये भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है. यानी मैंने जो 80,000 वाली बात की थी, अगर आप 80,000 पे पहुंचे तो टेक्निकली आप 20% डिक्लाइन हुए. ये जो 20% का डिक्लाइन है, ये 20% का डिक्लाइन मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एक्चुअली आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी 50% है, लेकिन 20% डिक्लाइन की वजह के बावजूद भी आपका प्रॉफिट रिड्यूस तो हुआ लेकिन खत्म नहीं हुआ. जीरो पर नहीं आए हैं आप, जीरो प्रॉफिट पर नहीं आए हैं. तो डेट मीन्स जीरो प्रॉफिट तक आने से पहले तक का जितना भी पोर्शन होता है वो आपके मार्जिन ऑफ सेफ्टी के अंदर फॉल करता है. तो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड जिसमें हम कुछ न्यूमेरिकल बेस कवर करते हैं. सपोज करें एक कंपनी जिसकी ब्रेक इवन सेल्स कितनी है 5,000 यूनिट्स है. यूनिट्स कंपनी का टारगेट प्रॉफिट कितना है 18,000 एंड द एक्चुअल बजटेड सेल्स इज एट 7,000 यूनिट. कैलकुलेट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन यूनिट एंड एक्सप्रेस इट एज अ परसेंटेज. तो ये सॉल्व मौजूद है, इसी को देख लेते हैं. मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है. ओके, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप अमाउंट में भी निकाल सकते हैं, क्वांटिटी में भी निकाल सकते हैं. ठीक है. इस सेशन में इस एग्जांपल के अंदर क्वांटिटी से दिया गया जस्ट टू चेंज. तो 7,000 आपके एक्चुअल यूनिट्स थे. ठीक है, जो सवाल में यहाँ पर मौजूद थे.
जबकि आपके ब्रेक इवन कितने थे, ब्रेक इवन के लिहाज से अगर हम करते हैं ब्रेक इवन यूनिट 5000 थे, तो ये 2000 आपके हैं। 2000 मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपका है इन टर्म ऑफ यूनिट्स है, और इसको डिवाइड कर देंगे से टोटल क्वांटिटी से, तो आपके पास 28, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इंडिकेट के एक्चुअल सेल्स कैन फॉल बाय 2000 यूनिट्स या 28%। यानी अगर ये बिजनेस 7000 यूनिट्स के बजाय, अगर ये बिजनेस 7000 यूनिट्स के बजाय किसी वजह से अगर, ठीक है, ओके, ये बिजनेस अगर 7000 यूनिट्स के बजाय अगर 6000 यूनिट्स भी सेल करेगा तो भी ये प्रॉफिट में रहेगा, 5500 यूनिट सेल करेगा तो भी प्रॉफिट में रहेगा, 5100 यूनिट सेल करेगा तो भी प्रॉफिट में रहेगा। बट जहां पर ये 5000 से बिलो जाएगा तो उसका लॉस स्टार्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो अपनी फिक्स कॉस्ट कवर नहीं कर सकता होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी की एक और एग्जांपल देख लेते हैं, और इस एग्जांपल का न्यूमेरिकल हम बाय पेन से कर रहे होंगे ताकि किसी हद तक आइडिया हो जाए। भाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालना है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फार्मूले के लिए हमने क्या किया हुआ था, अब मैं इसको अमाउंट के जरिए निकालना हूँ क्योंकि इसमें क्वांटिटी नहीं है। तो सबसे पहले मुझे क्या निकालना होगा, ब्रेक इवन सेल्स निकालनी होगी। तो यह मेरी एक्चुअल सेल्स है, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट मेरी क्या होगी, मैं यहाँ पर इसको एज अ वर्किंग शो कर देता हूँ, वर्किंग ब्रेक इवन सेल्स। तो ब्रेक इवन सेल्स कैसे निकलेगी, ब्रेक इवन सेल्स के लिए आपके पास पहले से फार्मूला मौजूद है, क्या है, क्वांटिटी इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पी माइनस वी। तो इस सवाल में फिक्स कॉस्ट इज 1,50,000, वेरिएबल कॉस्ट आप सॉरी प्राइस आपके पास 40 है और वेरिएबल एक्सपेंस 28 है। तो इसका मतलब 1,50,000 को मुझे 12 से डिवाइड करना है। तो लेट्स चेक कि क्या आंसर आता है। सो कैलकुलेटर पे देखते हैं, तो 1,50,000 डिवाइडेड बाय 12, तो 12,500 आ रहा है। तो डेट 12,500 इज व्हाट योर 12,500 आपकी ब्रेक इवन क्वांटिटी है। और इसको अगर मैं 40 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ रहा होगा, 5 लाख आ रहा है, 500,000। वेरीफाई कर लेते हैं कैलकुलेटर से। ठीक है, सो कैलकुलेटर पे जाते हैं, 12,500 इंटू 12, तो सॉरी 40 था, 12,500 इंटू 40, तो 500,000, यानी ये 5 लाख आपका क्या आ गया, ये 5 लाख आपका मार्जिन ऑफ, ओके इसको, यस, ओके सॉरी, ओके, सो यस ये कैलकुलेट किया, ये आपका ब्रेक है मैंने। तो नाउ अब अगर मैं सेल्स के बाद अगर आगे कैलकुलेट करना चाहता हूँ तो किस तरीके से कैलकुलेट कर रहे होंगे, लेट्स गो टू दिस पेन। सो यस, अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करना चाह रहा हूँ तो क्या सिचुएशन होगी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैलकुलेट करना है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए पहले क्या था, एक्चुअल सेल्स विच इज 600,000, फार्मूलाज में अगेन नहीं लिख रहा, ब्रेक इवन सेल्स जो कि हमने कैलकुलेट की 500,000। तो मेरे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन अमाउंट आया 100,000। नाउ मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस 100,000 को मैं डिवाइड कर दूंगा एक्चुअल सेल्स विच इज, तो ये मेरे पास क्या आ गया, 16.667%। सो दैट मीन्स मैं 16.6% तक नेगेटिव शॉक्स अपनी सेल्स में बेयर कर सकता हूँ। सो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर मेरी एग्जिस्टिंग सेल्स 1 लाख है तो मेरी सेल्स में अगर 80,000 का डिक्लाइन आएगा तो भी मुझे प्रॉफिट रहेगा, अगर 1 लाख का डिक्लाइन आएगा तो मैं ब्रेक इवन पे आ जाऊंगा। यानी मैं 1 लाख तक की अपनी सेल्स में नेगेटिव शॉक बियर कर सकता हूँ। ये और यही मार्जिन ऑफ सेफ्टी, सामाजिक का बिजनेस का मार्जिन ऑफ सेफ्टी जितना ज़्यादा होता है उतना उस बिजनेस में रिस्क उठाने की कैपेबिलिटी ज़्यादा होती है। और आप ये भी कह सकते हैं कि बिजनेस की तरफ से टारगेट इसी के बेस पर बनाए जा रहे होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, जिसमें हमने मार्जिन ऑफ सेफ्टी कवर किया। अगली वीडियो के अंदर हम चेंज ऑफ इम्पैक्ट ऑफ कंपोनेंट कवर कर रहे होंगे। सो गुड बाय फॉर नाउ।